हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको पता है, लास्ट वीडियो में हमने लाइंस एंड एंगल्स की चैप्टर 6 है लाइंस एंड एंगल्स, उसकी एक्सरसाइज 6.1 की थी। आज हम एक्सरसाइज 6.2 करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब आपको इसमें क्या, अब आप देखिए, इस तरह की फिगर आपको गिवन है। आपको x और y फाइंड करना है और शो करना है कि AB पैरेलल टू CD। अब आप देखिए, x और 50 डिग्री, ये जो दो एंगल हैं, ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं सेम लाइन पे, और ये दोनों लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। तो इनका सम क्या होगा? इनका सम होगा आपका 180 डिग्री लीनियर पेयर। तो आपका x क्या आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री इक्वल टू 130 डिग्री। ये आपने x निकाल लिया। अब आप देखिए, y और 130 डिग्री, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये इक्वल होंगे। सो y इक्वल टू 130 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब आप देखिए, x भी 130 डिग्री आ रहा है, y भी 130 डिग्री आ रहा है। दिस इंप्लाइज x और y इक्वल हो गए, दोनों की वैल्यू 130 डिग्री आ रही है, तो x आपका y के इक्वल आ गया। अब x और y अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ये आप लिख लीजिए। नाउ x एंड y आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आप ऐसे मत लिखिएगा, फुल लिखिएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ये दोनों x और y अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी हैं, इक्वल भी है। सो AB इज पैरेलल टू CD। ये आप पे एक थ्योरम थी कि व्हेन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल सो लाइंस आर पैरेलल। हमने शो कर दिया इन दोनों को, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दिख ही रहे हैं, इक्वल शो कर दिया, तो AB CD के पैरेलल हो गया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2। इसमें ये भी एक फिगर क्वेश्चन है, हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। आपकी बुक में आपको फिगर मिल जाएगा। अब आपको गिवन है AB पैरेलल टू CD एंड CD पैरेलल टू EF। और आपको क्या गिवन है? Y रेशो Z इज 3:7। Y रेशो Z इज 3:7। ओके, 3:7। फाइंड x। अच्छा, आपको x फाइंड करना है। अब आप देखिए, AB भी CD के पैरेलल है, गिवन है। AB भी CD के पैरेलल है, EF भी CD के पैरेलल है। AB और EF दोनों CD के पैरेलल हैं, तो ये आपस में भी पैरेलल हुए। ओके, तो since AB and EF both are parallel to CD, given है since AB and EF both are parallel to CD, so they are parallel to each other। ये एक थ्योरम है आपकी। when two lines are parallel to same line they are parallel to each other।
So they are parallel to each other. This implies AB और EF आपस में भी पैरेलल हो गए. AB पैरेलल टू EF. ओके. अब AB और EF पैरेलल है तो X और Z आप देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो X और Z इक्वल हो गए. दिस इंप्लाइज X इक्वल टू Z बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. ओके. ये मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आपको फुल फॉर्म में लिखना है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. अब आपको X फाइंड करना था. X Z के इक्वल है तो हम Z ही फाइंड कर ले. वी विल फाइंड Z और Z इज इक्वल टू X. नाउ वी विल फाइंड Z. अब आप देखिए Y रेशो Z गिवन है 3:7. ओके. Y रेशो Z इक्वल टू 3:7. यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए. 7Y इक्वल टू 3Z आपको मिल गया. ओके. अब आप देखिए ये एंगल Y है तो ये एंगल भी Y होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल. ओके. अब CD और EF पैरेलल है और Y और Z क्या है? इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. तो इनका सम क्या होगा? 180 डिग्री. ओके. सीन्स CD पैरेलल टू EF, Y and Z are इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. तो इनका सम क्या आ गया आपका? 180 डिग्री. ब्रैकेट में आप ये लिख दीजिए Y and Z are इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. Y and Z are इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. ओके. या ब्रैकेट में लिख दीजिएगा. अब Y प्लस Z 180 डिग्री आ रहा है. क्या मैं फिगर रब कर ये यहां रब कर दूं? ये आप Z निकाल लीजिए. Z X के इक्वल ही आपका X भी निकल आएगा. Y प्लस Z इक्वल टू 180 डिग्री. अब आपको इक्वेशन 1 का यूज करना है. कैसे करेंगे? ये इक्वेशन 2 है. इस इक्वेशन को आप 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 7 बोथ साइड्स. ओके. तो ये क्या आ गया? 7y प्लस 7z इक्वल टू 180 डिग्री मल्टीप्लाई 7. अब 7y आप यहां से लिख दीजिए. क्या है 7y? 3z है यहां से तो 3z प्लस 7z 180 डिग्री इंटू 7 तो 10z इक्वल टू 180 डिग्री इंटू 7. तो z आपका आ गया 180 डिग्री इंटू 7/10. 0 से 0 कैंसल तो z आपका आ गया 126 डिग्री. अब z आपका 126 डिग्री x z के इक्वल था तो x भी आपका 126 डिग्री आ जाएगा. आपको x फाइंड करना था. ओके. इजी है. देख लीजिए आप एक बार. हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं. लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3. आपको क्या फिगर गिवन है? इस तरह का फिगर गिवन है आपको. ये लाइन AB और ये लाइन CD. ये परपेंडिकुलर है F से परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है. फिगर देखिए आप सब बुक में अपनी. ये G है. ओके. और आपको ये एंगल गिवन है GED. ये आपको फिगर गिवन है. अब आप और गिवन आप लिख लीजिए. AB पैरेलल टू CD सब आपको क्वेश्चन में दे रखा है.
EF परपेंडिकुलर टू CD, देखिए सब इसमें, और एंगल GED कितना 126 डिग्री गिवन है। तो GED ये वाला एंगल, ये एंगल आपको 126 डिग्री गिवन है। GED आपको फाइंड करना है एंगल AGE, फाइंड एंगल AGE, और एंगल GEF, एंगल FGE, एंगल GEF, एंगल FGE। आइए करते हैं AGE फाइंड करना है, और GEF मतलब ये वाला एंगल, ये छोटा एंगल जो है ना GEF, ये फाइंड करना है। ये आपको क्लियरली दिख रहा होगा। अगर हम ये 126 डिग्री में से 90 डिग्री माइनस कर दें तो हमें ये एंगल GEF मिल जाएगा। क्लियरली आपको फिगर से ही दिख रहा है। एंगल GEF क्या है, एंगल GEF इक्वल टू एंगल GED माइनस एंगल FED, एंगल GED माइनस एंगल FED, यानी कि 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री, यानी कि 36 डिग्री आपका एंगल GEF आ गया। ये छोटा एंगल क्लियरली दिख रहा है। जो छोटा एंगल है ये 126 डिग्री में से 90 डिग्री माइनस कर दे तो ये एंगल GEF आपका आ जाएगा। अब FGE मतलब FGE ये एंगल, ओके, और एंगल AGE मतलब ये दोनों एंगल भी फाइंड करने हैं आपको, AGE और FGE। अब क्लियरली आप देखिए AGE और GED इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे AGE और GED? क्योंकि AB और CD पैरेलल है, और ये क्या है दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। When two lines are parallel, alternate interior angles are equal. So angle AGE एंगल GED के इक्वल होगा। या आप कैसे लिखेंगे, एंगल AGE इक्वल टू एंगल GED, और ब्रैकेट में आप लिखिएगा, ब्रैकेट में लिखिएगा कि ABCD के पैरेलल है बिकॉज AB पैरेलल टू CD, क्योंकि ये गिवन है। सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ओके, ये आपको फुल फॉर्म में लिखना है। ओके, तो एंगल AGE कितना आ गया आपका, GED कितना गिवन है 126 डिग्री, तो एंगल AGE भी कितना आ गया आपका 126 डिग्री। ओके, अब आपको कौन सा एंगल फाइंड करना है, FGE ये वाला। अब ये वाला एंगल फाइंड करना है। अब आप देखिए एंगल FGE और एंगल GED, FGE और एंगल GED, ये जो दो एंगल है ये सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, तो इनका सम क्या होगा 180 डिग्री। तो एंगल FGE लिख लीजिए आप प्लस एंगल GED, इनका सम होगा 180 डिग्री बिकॉज दे आर ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल है, ये भी इस साइड में है, ये भी इस साइड में है, तो इनका सम आएगा 180 डिग्री, क्योंकि ABCD के पैरेलल है। लिख लीजिए बिकॉज दे आर ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब एंगल GED 126 डिग्री है, एंगल FGE प्लस 126 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल FGE इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री विच इज इक्वल टू 54 डिग्री। ओके, ये लिख लीजिए, आप देख लीजिए एक बार, कॉपी में लिखना है तो लिख भी लीजिए, देख भी लीजिए।
चलिए अब हम क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ते हैं। ये भी एक फिगर क्वेश्चन है, तो ये हम रब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लेट्स क्या फिगर गिवन है? ये P है, ये Q है, ये R है, ये S, ये T, और ये एंगल आपको गिवन है 110 डिग्री, ये एंगल गिवन है 130 डिग्री। आपको ये एंगल फाइंड करना है, एंगल QRS फाइंड करना है। और क्या गिवन है? दैट PQ पैरेलल टू ST। ओके, ये दोनों लाइंस आपको पैरेलल गिवन है। अब इसमें एक छोटा सा हिंट दिया हुआ है, आप अपनी बुक में देखिएगा। हिंट क्या दिया हुआ है? ड्रॉ अ लाइन, हिंट है ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ST थ्रू R। ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ST थ्रू R, यानी कि ST के पैरेलल ये वाली एक लाइन ड्रॉ करनी है ST के पैरेलल। ओके, आप ये देख लो, आर यू देख लो इसको, आर यू थ्रू R। अब ये हिंट आपको एग्जाम में, अगर ये एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो ये हिंट आपको दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, क्योंकि ये बुक में गिवन है। आप ऐसा मत सोचिएगा कि एग्जाम में भी गिवन होगा हिंट। एग्जाम में ये क्वेश्चन बिना हिंट के दिए भी आ सकता है। तो आप याद रखिएगा कि आपको ST के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है थ्रू R। ठीक है, अब आपको ये एंगल बताना है, एंगल QRS। अब आप ये वाला एंगल बता सकते हैं। ST और RU पैरेलल है, तो ये दोनों एंगल क्या हो गए? सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो इनका सम आ गया 180 डिग्री। स्टार्ट करिए। सीन्स ST पैरेलल RU, एंगल TSR प्लस एंगल SRU इस 180 डिग्री। ब्रैकेट में लिख दीजिए सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ब्रैकेट में आप लिख दीजिए एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये आपको रीजनिंग देनी बहुत जरूरी है। अगर आप कोई इक्वेशन लिख रहे हैं कि इन दोनों का सम 180 डिग्री है, ये आपको बताना बहुत जरूरी है कि आप किस बेसिस पे ये लिख रहे हैं। ओके, अब ये दोनों एंगल सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हैं, ये ट्रांसवर्सल है तो, और ये इसके पैरेलल लाइन है, ST के पैरेलल है आपकी RU, तो इनका सम 180 डिग्री होगा। ये हमने लिख दिया। तो एंगल, ये आपका एंगल SRU कितना, TSR आपको तो 130 डिग्री गिवन है, ये रहा। तो एंगल SRU क्या आ गया? यहां से एंगल SRU आ गया 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री विच इज 50 डिग्री। ये एंगल कितना आ गया आपका? ये एंगल आपका आ गया 50 डिग्री। ओके, अब एंगल PQR और एंगल QRU। अब आप देखिए PQ भी ST के पैरेलल है, RU भी ST के पैरेलल है, तो PQ RU के भी पैरेलल होगा। लिख लीजिए PQ भी ST के पैरेलल है, RU भी ST के पैरेलल है। When two lines are parallel to the same line are parallel to each other, so PQ भी RU के पैरेलल होगा। अब ये दोनों लाइंस पैरेलल आ गई, तो ये जो एंगल है PQR और ये जो एंगल है आपका QRU, ये क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल।
तो ये दोनों इक्वल होंगे, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल क्यू आर यू। आप ये ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ये रीजनिंग देनी बहुत जरूरी है। पी क्यू आर यू के पैरेलल है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गए पी क्यू आर और क्यू आर यू। पी क्यू आर कितना है 110 डिग्री, तो क्यू आर यू कितना आ गया 110 डिग्री। अब क्यू आर यू क्या है, क्यू आर यू 50 डिग्री प्लस क्यू आर एस, तो क्यू आर यू को आप लिख दीजिए 50 डिग्री प्लस एंगल क्यू आर एस, ये क्यू आर यू है। ओके, तो क्यू आर एस एंगल कितना आ गया यहां से, एंगल क्यू आर एस आपका आ गया 110 डिग्री माइनस 50 डिग्री यानी कि 60 डिग्री एंगल क्यू आर एस। तो आपका एंगल क्यू आर एस ही निकालना था, 60 डिग्री हमारा आंसर है। रीजनिंग देनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ब्रैकेट में आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ये भी एक फिगर क्वेश्चन है, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, इस तरह का फिगर गिवन है, ये ए बी, ये सी डी, ये ट्रायंगल है, ये एक्स, ये वाई, ये 127 डिग्री, ये एंगल है 50 डिग्री, ये Q, ये R, ये P। आपको X और Y फाइंड करने हैं। ओके, और A B C D के पैरेलल गिवन है दैट दीज टू लाइंस आर पैरेलल। ओके, X और Y फाइंड करने हैं। अब आप देखिए ये दोनों पैरेलल हैं तो X आपका 50 डिग्री के इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो x तो आपका सिंपली आ गया 50 डिग्री बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ये लिखना बहुत जरूरी है। ओके, अब आप y को देखिए। अब क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं तो एंगल पी आर डी के इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये x आपका 50 डिग्री आ गया। या आप एक एक्सटीरियर एंगल थ्योरम भी कर सकते हैं। आपको पता था ना एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या आती है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम तो एक्स वाई का जो सम है वो 127 डिग्री है बिकॉज एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। ये लिख दीजिए, इन अ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल में, इन एनी ट्रायंगल exterior angle is equal to sum of interior opposite angle। तो ये आपका एक्सटीरियर एंगल x और y का सम है, तो 50 डिग्री x तो निकाल ही लिया, तो y आपका क्या आ गया 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री विच इज 77 डिग्री। दोनों x और y फाइंड हो गए। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 6th क्वेश्चन। ये आप समझिए थोड़ा। 6th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में भी फिगर बना लेते हैं एक बार।
ये फिगर आपको गिवन है, PQRS, PQRS, ये दोनों क्या हैं आपके मिरर। ओके, PQ भी एक मिरर है और RS भी एक मिरर है। अब आप क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहे हैं, AB एक इंसिडेंट रे है जो PQ पे इंसिडेंट होगी B पॉइंट पे, और इंसिडेंट होके रिफ्लेक्ट भी करेगी, रिफ्लेक्ट करके आपको RS से टकराएगी C पॉइंट पे। ओके, इंसिडेंट होके रिफ्लेक्ट करेगी, RS से टकराएगी C पॉइंट पे, और फिर इससे भी रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ओके, अब आपको शो क्या करना है कि AB और CD पैरेलल है। टू शो क्या करना है, ये जो दो लाइंस, ये दो रे हैं AB और CD, ये पैरेलल है। गिवन क्या है कि PQ और RS पैरेलल है, वो गिवन है, PQ पैरेलल टू RS। ओके, ये गिवन है, ये शो करना है। अब आप देखिए, आपने पढ़ा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, साइंस में पढ़ा होगा सबने, कि इसका क्या मतलब होता है कि जब भी कोई रे किसी भी मिरर पे टकराती है, इंसिडेंट करती है, तो ये जो ये जो एंगल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है, और ये एंगल कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों हमेशा इक्वल होते हैं, और ये होता है परपेंडिकुलर। ओके, ये होता है परपेंडिकुलर। अगर आप यहाँ ड्रॉ कर दें तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे से x। ओके, एंगल, और इस एंगल को आप यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसको E ले लो। सिमिलरली यहाँ पे भी आप देखिए, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, एक एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा। नॉर्मल इसका आप ये मान लीजिए, ये नॉर्मल है इसका। इस रे का BC का एंगल ऑफ इंसिडेंस है y बोल दीजिए आप, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी y होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हमेशा इक्वल आता है। ये देखिए, अब आप ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। ये आप लिख लीजिए, एंगल ABE एंगल EBC के इक्वल होगा, एंगल EBC के से x क्यों इक्वल होंगे, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। ओके, BE इसका नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब ये 90 डिग्री आ गया। और सिमिलरली सेम लॉजिक से, इसी लॉजिक से एंगल BEF, ये F है हमारा, एंगल BCF किसके इक्वल हो गया, एंगल FCD के से y। इस एंगल का y ले लो, दोनों इक्वल होंगे, BCF भी y ले लो और FCD भी y ले लो। सेम लॉजिक से कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। अब आप इन दोनों एंगल को देखिए, ये दोनों एंगल क्या हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्यों है, PQRS के पैरेलल गिवन है, ये गिवन है ना आपको, ये गिवन है। तो ये जो एंगल होगा FBC और ये जो एंगल होगा BCE, ये इक्वल होंगे, FBC और BCE, इनको आप I ले लो, इक्वल होंगे। FBC इक्वल